हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें हम सॉल्व कराने के लिए बताए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन सा? तो आपको बताए थे, एक तो था क्या आपका फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्या था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, लेकिन उसको पढ़ना नहीं है, और तीसरा क्या था? तीसरा था आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको फैक्टराइजेशन मेथड बता दिए हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग कमेंट करिएगा, लाइक्स कमेंट एकदम कर देते रहिएगा। जिससे आप करते हैं ना, तो हमको क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, तो आपके लिए और भी अच्छा वीडियो हम बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखिएगा एकदम ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा एकदम। क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है? सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको सॉल्व करना है, पहले हम पढ़ा चुके हैं पहले वाला, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो सॉल्व कैसे करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो तीन तरीका हम बता दिए। उसमें से एक तरीका है आपका बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके, है ना, हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आइए हम देखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। इससे पहले जानना पड़ेगा आपको, एक टर्म है इसमें, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स क्या है ना, इसके बारे में हम बताते हैं। रूट्स का मतलब क्या? जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देते थे उसका क्या आता था? सॉल्यूशन। तो उसका क्या होता था? रूट्स। अब रूट्स का नेचर कैसा है, वो कैसा है, उसको हमको बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ सर है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे? उस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हम फैक्टराइजेशन से अभी नहीं करेंगे। अब देखिए, तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या है हमारा 1, b इक्वल टू क्या है हमारा 2, और c इक्वल टू क्या है हमारा -3। तो a b c तो हम निकाल लिए, लेकिन जब नेचर दिखाने के लिए तो उसमें एक टर्म आता है, उसका नाम है डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, है ना। इसको हम डिनोट करते हैं बड़ा डी से, छोटा डी नहीं, कौन सा? बड़ा डी, ठीक है, बड़ा डी। ये किसके इक्वल होता है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट यूज क्यों हुआ? बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला ही इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसको, ठीक है। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए, तो हमारा a b c इसमें है, ठीक। अब d हम निकाल सकते हैं। तो इसका कंडीशन तीन तरीके का है, ठीक है, इसको हम बताते रहे। तो d अगर 0 से बड़ा होगा, d अगर 0 से बड़ा होगा, तो d अगर 0 से बड़ा होगा तब होगा यहाँ पे रियल रूट्स, यानी इसका रूट्स कब निकल सकता है ना, रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट रूट, दोनों। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, यानी x का वैल्यू दो अलग अलग आएगा, डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। कब? जब d अब जो भी हम निकालेंगे वो 0 से अगर बड़ा होगा तो रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट रूट आएगा, यानी इसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन अगर d इक्वल टू 0 आ गया, यानी 0 के इक्वल आ गया, तो ये हो गया रियल रूट्स तो होगा, लेकिन इक्वल भी होगा। क्या होगा? इक्वल भी होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स भी होगा, ठीक है। रियल एंड इक्वल रूट्स हमेशा रियल नंबर है, हमेशा। देखिए, तो ये सब रियल ही नंबर है ना, तो इसका रूट्स भी तो रियल ही में निकलेगा, है ना, इमेजिनरी तो है नहीं, ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्लास 11 में, उसका भी मैं क्लास लूंगा आपको, तो समझ में आएगा कि डी का वैल्यू अगर निगेटिव भी हो जाता है तब कैसे निकालते हैं। अब हम आएंगे डी 0 से छोटा, यानी हम बात कर रहे हैं डी 0 से छोटा, तो क्या होगा? निगेटिव में आ जा रहा है, तो इसका कहेंगे नो रियल रूट्स, यानी इसका हम रियल रूट्स नहीं निकाल सकते हैं, यानी इसका अगर रूट्स, इसका हम रूट्स नहीं निकाल सकते, यानी इसका रूट्स कभी नहीं निकलेगा। अगर डी 0 से छोटा आ गया तो नो रियल रूट्स, ठीक है।
अगर d इक्वल टू 0 आ गया तो क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। d ग्रेटर देन 0 आ गया, d अगर 0 से बड़ा आ गया तो रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएगा। अब इसको हम चेक कर सकते हैं कि इसका हम रूट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, एबीसी दिया है, अब डी निकालेंगे। एक कंडीशन आप याद रखिएगा, एक कंडीशन को आप एकदम नोट में करके लिख लीजिए। अब हमारा डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इससे इसी को हम सॉल्यूशन करते हैं डी का। देखिए तो हम चेक कर सकते हैं, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। b इज इक्वल टू हम बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह पे कितना है 2 है सर, तो 4, 2 का स्क्वायर 4, अब माइनस 4, ठीक है, और a के जगह पे क्या है हमारा, तो a के जगह पे 1 है, और c के जगह पे -3, देख लीजिए है कि नहीं। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्या आएगा 4 + 12 आ जाएगा, यानी कितना आ गया 16, यानी d इक्वल टू क्या आ गया 16, जो कि 0 से बड़ा है। d 0 से बड़ा है ना जी, हाँ सर है, तो क्या आएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी आएगा, हाँ इसका सॉल्यूशन होगा, लेकिन क्या होगा दोनों का रूट्स अलग अलग होगा, यानी वैल्यू उसका अलग अलग होगा। रियल रूट्स रहेगा लेकिन वैल्यू उसका अलग अलग, 2 रूट्स निकलेगा ना इसका। हाँ चलिए, तो अब इसको कैसे निकालते हैं, तब इसका हम यूज करते हैं किसका, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। आला समझ में। अब देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए तो इसमें कितना वेरिएबल है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, यानी हमको किसका वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो यहां से अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, थोड़ा सा मिस्टेक है, लगा लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू, हमको x का ही निकालना है ना रूट्स, x इक्वल टू होता है -b प्लस √d बाई 2a। ध्यान दीजिएगा d कौन सा है, डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है। और होता है 2 निकलेगा, एक और होता है -b माइनस √d और बाई 2a। समझ में आया, तो यही है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। अब इसको जल्दी से पुट कर दीजिए, तो x इक्वल टू क्या आएगा हमारा, यहाँ से बताइए, -b है तो क्या होगा -2, और d कितना है तो √16 और बाई 2a कितना है 1, तो 2 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इसी तरह सॉल्व करिए, -2 -√16 और बाई 2 1 जा 2, हो गया ना। हाँ अब इसको आराम से सॉल्व करिए, इसको तो काट मत दीजिएगा, ठीक ना, प्लस में, तो इसका √16 क्या होगा +4, तो 4 और -2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, √16 का वैल्यू 4, तो 4 है -2 कितना होगा 2, और नीचे में क्या है 2, इसको सॉल्व करें, -2 और -4 क्या आएगा -6/2। अब देखिए 2 2 कट गया, क्या आ गया 1, x का वैल्यू एक तो आ गया 1, और दूसरा क्या आ गया, डाल दीजिए, क्या आ गया -3, तो x इक्वल टू क्या आ गया 1 और -3, तो लिखेंगे 1 एंड 2 रूट्स आ गया इसका ना, हाँ सर आ गया, 1 एंड -3 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा यही है, ठीक है। यहाँ पे जो भी वेरिएबल रहेगा इसका वैल्यू ऐसे निकलेगा, है ना, x इक्वल टू -b प्लस √d, यहाँ सब में y रहता तो y इक्वल टू हम लिखेंगे, ठीक है। जो भी यहाँ वेरिएबल रहेगा सब तो सेम ही रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा, लेकिन अगर y² + 2y - 3 रहेगा तो यहाँ y लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको इसी का रूट्स चाहिए। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यही है। उसके पहले जानने के लिए क्या बताए थे हम, ये क्या बोले थे कि डिस्क्रिमिनेंट को देखना है, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट एक तरह का एक्सप्रेशन है जिसका वैल्यू होता है b² - 4ac, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप फैक्टराइजेशन मेथड से बनाइएगा तो x का वैल्यू 2 ही आएगा, एक 1 और -3। तो कोई भी अगर इक्वेशन दिया है तो उसको पहले चेक कर लेना है, क्या करके, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल के कि इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, या इसका रूट्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो अगर हम d 0 से बड़ा होगा तब उसका रूट्स निकलेगा, लेकिन कैसा निकलेगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। देखिए तो अलग अलग निकला, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग।
अगर डी इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डी स्मॉलर देन 0 होगा तो इसका कोई रूट्स नहीं निकलेगा। और मान लीजिए कि डी यहाँ पे माइनस में आ जाता है तो इसका रूट्स आप नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो इसीलिए दिया है कि आप कोई भी इक्वेशन दिया है तो उसको हम चेक कर लेंगे कि उसका रूट्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ऐसे तो आप दिमाग लगाते रह जाइएगा, बनेगा ही नहीं फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो यही है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इस पे कुछ क्वेश्चन आपको हम करा दे रहे हैं, इसको आप लिख लीजिए, हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको हम बता देते हैं। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन करवाते हैं आपको क्या क्या कैसे क्वेश्चन आपका बनेगा, है ना। तो चलिए तो पहला क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इक्वेशन दिया हुआ है। बोल रहा है राइट द डिस्क्रिमिनेंट, इसका डिस्क्रिमिनेंट बताइए एंड फाइंड द रूट्स बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके इसका रूट्स निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का तरीका पहले क्या है, तो a इक्वल टू 9 है, b इक्वल टू क्या है 7 है, c इक्वल टू क्या है -2 है। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलेगा, तो d इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। फटाक से निकालिए, बी स्क्वायर क्या होगा 7 7 49 माइनस 4 इंटू 9 इंटू -2 कितना हो जाएगा 49 और माइनस माइनस प्लस 72 ऐड कर दिए 9 टू 11 7 4 11 और 1 12 कितना आ गया 1 to 1। देखिए तो 0 से बड़ा है तो हाँ ग्रेटर देन 0 है, तो हम लिखेंगे हियर हाँ d इज ग्रेटर देन 0। द रियल रूट्स, द रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, है ना। डी हियर डी ग्रेटर देन 0 कैसा रूट्स होगा, द रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। चलिए तो हम रूट्स निकालते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे दीज रूट्स आर, इसका रूट्स क्या होगा, तो क्या है x में है तो x इक्वल टू क्या बोले थे माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a। ठीक है, अब देखिए और क्या था माइनस बी माइनस अंडर रूट डी और बाई 2a। कोई दिक्कत नहीं, तो x इक्वल टू करते हैं हम आगे माइनस बी क्या है आपका यानी -7 और रूट डी यानी अंडर रूट 1 to 1 बाई 2। एक जगह कितना है, एक जगह पे आपका 9 है तो 2 इंटू 9, फिर माइनस बी माइनस अंडर रूट डी और बाई 2 इंटू 9। तो देखिए तो x इक्वल टू -7 और x इसका क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा और बाई 18। फिर क्या आ रहा है -7 -11 और बाई 18। x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 4/18 काट दीजिए तो क्या आएगा 2/9 और क्या आएगा -18/18 यानी कट गया कितना आ गया -1। तो x इक्वल टू कितना वैल्यू आएगा 2/9 एंड -1 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, these नहीं this equation, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट बता देना है और इसका रूट नेचर बता देना है कि डी अगर ग्रेटर देन हो जाएगा तो रियल और डिस्टिंक्ट हो जाएगा, नेचर है ये वाला, है ना। अगर 0 होता है तो क्या होता है डी इक्वल टू 0 होगा, है ना। चलिए तो इस पे और क्वेश्चन हम आपको करा, इसको लिख लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। क्या है सेम है वही ऊपर वाला डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट एंड फाइंड द रूट्स बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। लेकिन क्वेश्चन क्या है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका हम निकालेंगे कैसे, तो a इक्वल टू 4 है हमारा, b इक्वल टू क्या है हमारा तो -4 है, c इक्वल टू क्या है हमारा तो 1 है। तो क्या निकालते हैं हम d निकालते हैं, फटाक से निकालिए, अब तो समझाने का आपको जरूरत नहीं है, आप सीख गए हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac, खुद भी कोशिश करिएगा। तो b स्क्वायर b कितना है -4 यानी कितना आएगा 16 -4 और a की जगह कितना है 4 और c की जगह कितना है 1, तो क्या आएगा 16 माइनस 16, अरे ये तो 0 आ जा रहा है जी। तो d जब 0 होता है ना, तब क्या होता है ना द रूट्स आर, क्या होगा इसका द रूट्स आर
रियल एंड इक्वल, रियल एंड सॉरी द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। ठीक है, यानी हमारा रियल आएगा लेकिन कैसा आएगा, इक्वल आएगा। चलिए हम रूट्स निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे दीज रूट्स आर, इसका रूट्स क्या क्या होगा, दी रूट्स आर कौन होगा, तो x के टर्म में, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस डी अंडर रूट बाई 2a, फिर माइनस बी माइनस अंडर रूट डी और बाई 2a। फटाक से बनाइए, माइनस बी कितना है, माइनस माइनस 4 हो जाएगा ना, प्लस 4 हो जाएगा, और प्लस डी कितना है हमारा 0, तो खत्म। हाँ बाई 2a कितना है 4 है, तो 2 4 जा 8। ठीक है, x इसी तरीके से इसको निकालिए, तो 4 माइनस 0 और बाई 8। देखिए तो x इक्वल टू 4 बाई 8 और 4 बाई 8 दोनों सेम आ गया, काट दीजिए 1 2 यानी x इक्वल टू क्या है हमारा 1/2 और दूसरा भी क्या आया 1/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रियल एंड इक्वल रूट्स। देखिए रियल रूट्स आ गया कि नहीं, 1/2 रियल है और इक्वल है दोनों, 1/2 तो इसका हमारा रूट्स इस तरीके से निकलेगा, है ना। इसी तरीके से आप क्वेश्चन बनाइएगा, बाकी सब क्वेश्चन आपको बन जाएगा इसी फॉर्मूला का यूज करके। बाकी हम अगले वीडियो में आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का है वो आपको हम करवाएंगे। ठीक है, जो कि बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन रहेगा, उसको आप करके जाइएगा। उसमें 90% चांस है, 90 से 95% की उसी टाइप का क्वेश्चन आपको देता है। ठीक है, तो उसको उस वीडियो को भी हम बनाएंगे आपके लिए, वो आप देखिएगा। ठीक है, पहले इसको आप कवर कर लीजिए अच्छा से, तो आपको क्वेश्चन वहां पे सब क्लियर हो जाएगा सर कैसे बना रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।